नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव। जिस समय खबर जो है मोहाली से आपको बड़ी खबर बता दें कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, जिसके चलते पंजाब में पेट्रोल डीजल की काफ़ी संकट आ सकता है। आपको बता दें, पंजाब पेट्रोल डीलर एसोसिएशन पंजाब ने मुख्य सचिव को पत्र लिख के कहा है कि ऑयल कंपनियों को जो है सुचारू रूप से हमें सप्लाई दें, जिससे उनको किस तरह की कोई दिक्कत ना आए। और कहीं ना कहीं कंपनियां जो हैं 10 रुपये महंगा प्रीमियम तेल लेने को इनको कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं। तो हमारे साथ अश्विंदर मोंगिया जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर, पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी कि सप्लाई जो है तेल की वो प्रॉपर हमें दी जाए। क्या वाकया था सर? आज आप डीसी साहब से भी मिल के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, एरिया वाइज पूरे पंजाब में अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम मोहाली में खड़े हैं, मोहाली में कोई भी समस्या नहीं है। आपने देख लिया, पंप के ऊपर कोई रश नहीं है, कोई पैनिक बाइंग नहीं है, कुछ नहीं है। यही डीसी साहब को हमने बताया कि भी मोहाली ज़िले में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। इक्का दुक्का प्रॉब्लम, जो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम पहले भी आती थी, अब भी आती हैं कि भी किसी की सप्लाई लेट हो गई, या उनको कोई जिनके पास डीलर ओन्ड व्हीकल नहीं है, प्राइवेट टैंकर उनको नहीं मिला, लेट मिला, ठीक है, उस कारण 2 4 5 घंटे पंप पे सप्लाई नहीं रहती। वो चीज़ उन्होंने आज ऑयल कंपनियों वाले भी आए थे, उनको हिदायतें दे दी हैं कि भी ऐसी सिचुएशन को भी तरीके से जल्द टैकल किया जाए। सर, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपके व्यापार में भी फ़र्क आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो है आपको क्रेडिट मिल जाता था, अब जो है एडवांस जो है पेमेंट करके गाड़ी मंगानी पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ऐसा है कि पहले एडवांस मिलता था, अब हमें क्रेडिट मिलता था 5 दिन का, ठीक है, वो अब एडवांस पेमेंट पे आ गया है कि भी पहले एडवांस पेमेंट जाएगी, फिर हमारा इंडेंट लगेगा और गाड़ी भरेगी। समस्या तो है, लेकिन ठीक है, कंपनी मतलब सरकार का आदेश है, कंपनियों का आदेश है, हम उसकी पालना करेंगे। और हमने अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कुछ कर लिए हैं, कुछ अभी कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारा आगे क्रेडिट जा रहा था, हमने सबके साथ ये बात करी कि भाई इस टाइम सरकार की ये पोजीशन है, और टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी आप हमें टाइम से पेमेंट करो। जो क्रेडिट टर्म्स हमारी 15 दिन की थी, उनको हम हफ्ते पे ले आए हैं, जो हफ्ते वाली थी उनको हम 3 दिन पे ले आए हैं, ताकि हमारा जो कैश फ्लो है वो मेंटेन रहे। सर, लोग हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिस तरह का सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा है कि पेट्रोल पंप डीजल मिलना बंद हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, ऐसा है कि आज की सिचुएशन में मेरे हिसाब से कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, पंजाब में मई जून में प्रॉब्लम आती हो, अप्रैल मई जून में, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीज़न है, उसके बाद सोइंग सीज़न है, एकदम टेम्परेरीली डिमांड बढ़ती है ये जो रूरल एरियाज़ में। ये जो सारा का सारा पैनिक है रूरल एरियाज़ का है। हुआ क्या है कि जो रूरल एरियाज़ के पंप थे, जो महीने की 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ ले रहे थे, अभी उनकी एकदम डिमांड बढ़ गई है 5 गाड़ियाँ या 6 गाड़ियाँ की। उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, वो भी कंपनी चेक करके अपना जो जेन्युइन डिमांड है उसको फुलफिल कर रही है। आइडिया सिर्फ यही है कि रेगुलेट हो और आम जनता को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, लगातार आप भी कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत करते रहते हैं, क्या तेल और महंगा होने की संभावना है? देखो जी, इस संभावना से हम पीछे नहीं हट सकते। चांसेस पूरे हैं कि भी तेल, जैसे अगर ये वहाँ पे लड़ाई बंद ना हुई, या ये जो ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड के रेट नीचे नहीं आए, तो अल्टीमेटली ये आम जनता के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये देखा आपने, हमारे साथ मोहाली से अश्विंदर मोंगिया जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर विस्तार से आपको बताया। पंप के जो ओनर हैं सोहन जी, उनसे भी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से प्राइस हाइक हुआ है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, आपके व्यापार में कितना जो है सर आपको लग रहा है कि कम हुआ है, कैसे देखते हैं? सेल में वैसे कोई ऐसी कमी नहीं आई, उल्टा सेल नॉर्मल है, नॉर्मल के हिसाब से भी थोड़ा प्लस ही है, क्योंकि लोगों को पैनिक ज़्यादा हो गया कि पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही पैनिक होना चाहिए, ना ही समझो, क्योंकि डेली सप्लाई टाइम से आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं। सर, जिस तरीके से आपको पहले क्रेडिट मिल जाता था, अब एडवांस में गाड़ी मंगानी पड़ रही है, उससे आपके व्यापार पे कितना, क्योंकि आपसे भी कोई लंबे समय से जो हैं लोग बंधे होते हैं जो क्रेडिट लेते हैं, उनके लिए क्या आपने अब शर्तें रखी? बिल्कुल सही आपने बताया, जैसे कि हमारे प्रधान जी मोगिया जी ने बात की है, पहले हमारी कंपनी 4-5 दिन का क्रेडिट दे रही थी डीलरों को, वही क्रेडिट हम मार्केट में यूज़ कर रहे थे, हम आगे क्रेडिट पे दे रहे थे।
अब जैसे कंपनियों ने बंद कर दिया, हमें भी धीरे धीरे करना पड़ रहा है और करना चाहिए, क्योंकि इतनी हाई रेट वाली चीज़ अगर हम उधार बेचें तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। तो सर फिलहाल तेल डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं, मोहाली शहर में तो नॉर्मल है, पेट्रोल डीजल टाइमली आ रहा कोई। सर पेट्रोल महंगा हो गया है, किस तरीके से देखते हैं जो लगातार अभी रेट बढ़े हैं, आगे भी कह रहे हैं कि रेट बढ़ने के आसार हैं? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 90 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपका किस चीज़ का काम है? ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। अब दूध का रेट जो आपका वही था वही चल रहा है, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਖਲ ਫੀਡ ਦੇ ਰੇਟ 18-2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੀਡ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। आगे आगे और भी कह रहे हैं महंगा होगा, फिर कैसे काम चलेगा? ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਘਰ, ਹੋਰ ਕੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕੱਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ में ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ। सर आपका किस चीज़ का काम है? बस कनेक्टर हैं। बस है सर। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, किराए आपने वही रखे हैं, कैसे क्या कहना चाहेंगे? क्या करें सर, किराया तो पहले बहुत है, सवारी बढ़ती नहीं है, डीजल के पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कम चाहिए। तो किराया तो सवारी जो पहले बोलती है, आपको पता ही है महंगाई कितनी है, घर चलाना बहुत औखा है। पंजाब के अंदर भी पेट्रोल डीजल का संकट आ सकता है, पेट्रोल पंप कम हो सर आ रहा है, कई पंप पे हम बाइक में जो डलवाते हैं तो कई पंप पे पेट्रोल नहीं मिलता, बोल देते हैं वो डीजल है पेट्रोल नहीं। सरकार से क्या अपील करूँ? हम कहते हैं महंगाई में थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो अगर आगे आगे तेल के रेट बढ़ते हैं तो आप भी अपनी बसों के किराए बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे क्या, बसें जब डीजल पेट्रोल आएगा नहीं तो बसें वैसे ही बंद हो जाएगी। होनी है जब या पंप पे तेल ना होगा तो हम कैसे चलाएंगे गाड़ी? हम तो कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। मैं तो भाई गाड़ी बेच रहा हूँ। हाँ जी, गाड़ी बेच रहा हूँ मैं तो, ईवी है, ईवी बेस्ट है इस पॉइंट पे तो। अभी कह रहे हैं और भी डीजल के और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, तो फिर कैसे गुजारा चलेगा सर? क्या बोलूँ अब, इसके अंदर कर तो कुछ सकते नहीं है। मैं वैसे भी बाहर रहता हूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ईवी इस्तेमाल करते हैं आप? ईवी बेस्ट है, ये सेल करेंगे गाड़ी? वही करने जा रहा हूँ अभी, जस्ट सेल ही करने जा रहे हैं? सेल ही करने जा रहा हूँ। लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? सर महंगाई बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल तो बढ़ेंगे ही, बट वही बात कहीं ना है कहीं कि दिक्कत आ रही है मैम, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ पेट्रोल अभी सीएनजी डलवाने आए थे तो सीएनजी नहीं डली, है ही नहीं है ही उनके पास। नहीं। हाँ जी, पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। पेट्रोल सीएनजी डलवाने आए थे, यानी पेट्रोल से काम चलाएंगे? पेट्रोल की तो कीमतें ही बढ़ती जा रही हैं। पर करे क्या, मजबूरी है, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा ना। फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, आपका कैब का काम है, कैसे देखते हैं? पता नहीं सर, मैनेजमेंट के डिसीजन से हम कैसे बोल सकते हैं कुछ, ऊपर क्या चल रहा है किसको पता। नहीं सर, रेट तो आप लोगों के वही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, सवारी एक्स्ट्रा पैसे कैसे देगी? नहीं देखिए, जो भी लॉसेस है वो तो हमको ही झेलने हैं, गवर्नमेंट तो झेलेगी नहीं। वो कहीं तो ना कहीं आपकी जेब पे ही डाका डल रहा है। पता नहीं सर, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, कमेंट नहीं कर सकता इस बारे में। पेट्रोल डीजल और गैस की कमी शुरू हो गई है होनी, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी देर से लाइन में खड़े हैं। अब क्या कह सकते जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। सरदार साहब, बच्चों कोलों तुसी जेडे पैसे लैंदे हो वो तो एक फिक्स रेट है, लेकिन जिस तरीके नाल सीएनजी के भाव बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान आपका हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? कुछ बच्चे अपने भी, कुछ थोड़े जे होर दे भी हैं जी, पर ਹੁਣ क्या करें, वो तो बढ़ा नहीं रहे पैसे, वो तो समझा घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। हाँ वो तो सीएनजी मिल नहीं रही चंडीगढ़ में, मोहाली में कहीं? मिलता रही थी जी, अज तो 3 जगह आ गया मैं, 3 जगह नहीं मिली। नहीं मिली। हाँ। कैसे सीएनजी नहीं होगी, कैसे चलाएंगे? अब खड़े हैं बस यहाँ पे, पता नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
हमने आपको सुनवाया कि जो मोहाली ज़िले के प्रधान हैं पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अश्विंदर मोंगिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार से लगातार बातचीत कर रही है और डीसी से भी आज उन्होंने ऑयल कंपनियों के साथ मिलकर एक बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में स्टॉक जो है हर जगह है। और साफ तौर पर एक और आपको बात बता दें कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके का संकट जो है देखने को मिल रहा है तो तेल की कीमतें कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही हैं। लेकिन पैनिक जो है वो फैलाने का काम कर रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो आपको बता दें, ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि निष्पक्षता से हम पत्रकारिता करेंगे और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। ना ही हम किसी से गिफ्ट उपहार व ना ही किसी को ब्लैकमेल करते हैं। हमारा लक्ष्य जनता की आवाज़ को उठाना है। मोहाली से कैमरामैन अजय के साथ राघविज की रिपोर्ट।